प्रगति यात्रा चल किस पे रहा है भाई? किस पे चल रहा है प्रगति यात्रा? 2000 सीट है, कम से कम 2 करोड़ रुपया चाहिए। 2000 करोड़ आ गया। को कुर्सी पे बैठाने वाले भी तो कहीं ना कहीं युवा भी तो होते हैं, तो उनको तो ये सोचना चाहिए। हाँ, तो युवा आज से 5 साल पहले बैठाए थे जब उनका मानसिक स्थिति ठीक था, लेकिन अब वो मानसिक स्थिति में नहीं है। उनके इर्द गिर्द के लोग सरकार चला रहे हैं, इनसे कुछ होने वाला अब है नहीं। तो अगर इस बार जवाब दिया जाएगा, उनको भी बहुत अच्छे से जवाब दिया जाएगा। इस 12 दिन का बदला हम लोग लेंगे। री एग्जाम नहीं है, उनका भी री एग्जाम आने वाला है। उन 25 में री एग्जाम है और उनका रिजल्ट हम लोग ही देंगे, दे दिया जाएगा री एग्जाम और रिजल्ट भी। वो नहीं चाह रही है कि मतलब पेपर को कैंसिल करें, क्योंकि उन्होंने पेपर को जो है बेचा हुआ है। अब उनका तो सारा फिर पानी का पानी हो जाएगा। जितने भी उन्होंने लीक किया है उनकी पोल खुल जाएगी ना अगर कैंसिल करेंगे तो, इसलिए वो अपने ईगो पे करना नहीं चाह रही। लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम ही हम लोगों को चाहिए। संवैधानिक संस्था को कौन अधिकार दिया है कि वो मतलब विद्यार्थी को असामाजिक के? अगर सुप्रीम कोर्ट कल जनता को ये कह दे कि नकारा जनता है इसीलिए हर बार PIL डालता है, तो क्या जनता सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार कर लेगी? नहीं करेगी। तो वही है, ये आयोग संवैधानिक है, ठीक है, हम मानते हैं, और उससे ज़्यादा संविधान हम पढ़े हैं। लेकिन अगर वो हमको असामाजिक कहेगा, उपद्रवी कहेगा, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और री एग्जाम तो ले करेंगे। नीतीश कुमार एक बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी किन से बचाना है? या तो उनके नेताओं से या अधिकारियों से। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बिहार में BPSC अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। दिन पे दिन उनकी जो मांगे हैं वो नहीं पूरी होने के कारण उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्रों से जानते हैं कि आयोग जो उनकी बात नहीं सुन रहा है, उनको क्या लगता है कि इस तरीके से गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करने पर आयोग उनकी बात सुनेगा? क्या लग रहा है, आयोग अब सुनेगा? आप लोग गांधी मैदान तक पहुँच चुके। सुनेगा नहीं, सुनना पड़ेगा। काहे कि वो गलत किया है, हम लोग सही हैं और सही कभी झुकता नहीं है, इसीलिए वो बार बार हम लोग को डरा रहा है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम एक नहीं, हम एक हैं। हम तो क्या लग रहा है, गर्दनी बाग में आप लोग इतने दिन से धरने पर बैठे? बाग में हम लोगों का नहीं सुना जा रहा था, 11 दिन हो गया था। किसी का सब्र का होता है ना, किसी के पास पेशेंस का सीमा होता है। अब नहीं मानेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। क्या अभी फिलहाल क्या मांगे आप लोग? मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे। वो हम नहीं, वो खुद आए थे कि आप हम जिनसे कहिएगा हम मिला देंगे, और वो सुबह आके बात बदल दिए कि हम आयोग के चेयरमैन से क्यों मिलेंगे। आयोग चेयरमैन जिनके खिलाफ उतना भ्रष्टाचार का आरोप है, जो विद्यार्थी को असामाजिक कहता है, हम उनसे काहे मिलेंगे जाके? कोई अच्छा वो बोल रहे हैं कि संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक संस्था को कौन अधिकार दिया है कि वो मतलब विद्यार्थी को असामाजिक के? अगर सुप्रीम कोर्ट कल जनता को ये कह दे कि नकारा जनता है इसीलिए हर बार PIL डालता है, तो क्या जनता सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार कर लेगी? नहीं करेगी। तो वही है, ये आयोग संवैधानिक है, ठीक है, हम मानते हैं, और उससे ज़्यादा संविधान हम पढ़े हैं। लेकिन अगर वो हमको असामाजिक कहेगा, उपद्रवी कहेगा, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और री एग्जाम तो ले करेंगे। आयोग तो बच्चों पे इल्जाम लगा रहा है, बोल रहा है कि बच्चे झूठा अफवाह फैला रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। गलत बोल रहे हैं, वो चेक कर ले। उसके पास CCTV कैमरा है ना, 25,000 CCTV कैमरा है ना, वही पब्लिक कर दे, वही पता चल जाएगा। बच्चा बाल लगा रहेगा, सही गलत। क्या लग रहा है, गांधी मैदान पहुंचे आप लोग, अब तक गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, लग रहा है यहाँ आने के बाद आयोग सुनेगा? सब सुनेगा, सब सुन रहा है, देख रहा है, मगर एक्शन नहीं ले रहा। चाचा खाली सोए हुए हैं। चाचा जिस दिन जाके उस दिन एग्जाम हो गए। अभी तक नीतीश कुमार तक बात नहीं पहुंची है? क्या नहीं, अब चाचा सोए हुए अभी तक। जिस दिन चाचा जाग जाएंगे उस दिन एग्जाम हो जाएंगे। जिस दिन जागेंगे उस दिन हो जाएगा, लग रहा है। आज जाग जाएंगे, आज एग्जाम नोटिस आ जाएगा शाम 4 बजे तक। जी, क्या लग रहा है, पोस्टर्स लेके घूम रहे हैं, लग रहा है कि आयोग सुनेगा यहाँ आने के बाद? नहीं सुन रहे थे, उसके बाद सुनाने के लिए गांधी मैदान आए हैं गर्दनी बाग से। तो गांधी मैदान आने से सुन लेंगे, लग रहा है। गांधी मैदान एक ऐसा जगह है जहां से एक बड़ा प्रभाव छूटता है, इसी वजह से गांधी मैदान आए। और गर्दनी बाग में जगह भी नहीं था, वहाँ साधन भी नहीं था, छोटा जगह था, बच्चा पहुँच भी नहीं पाते। यहाँ ऐसा जगह है जहाँ से चारों तरफ से बच्चा लोग आएंगे और हमारी बात को सुना जाएगा। अच्छा, एक राजनीतिकार का सहयोग मिल रहा है आप लोग को, प्रशांत किशोर भी आज यहाँ आने वाले, लग रहा है कि उनके सपोर्ट से भी कुछ होगा? देखिए, प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी यादव हो, अपोजिशन ही सपोर्ट करेंगे ना आंदोलन को। सब पोजीशन वाले जो तो हैं तो वो तो आ ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग सपोर्ट सबका ले रहे हैं, किसी को मना नहीं किए हैं। लग रहा है अपोजिशन कुछ करने से, अपोजिशन के कुछ करने से सुनेगी सत्ताधर? अपोजिशन का भी अपना महत्व होता है। अपोजिशन अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो आंदोलन के लिए बढ़िया बात है, ये खराब नहीं है। संविधान में अपोजिशन का भी महत्व है और संविधान ही अपोजिशन का वैल्यू भी देता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी सपोर्ट करे, सबके स्वागत है आंदोलन। लग रहा है कि आज के बाद आयोग सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। हाँ, इतना भीड़ है, आप देख ही रहे हैं कितना लोग जोश में है, और ये सुनाएगी सरकार को।
जी, पेपर लीक की मार कब तक सहेगा बिहार? क्या लग रहा है कि अब आप लोग यहाँ आए हैं, अब पेपर लीक का जो मुद्दा है वो खत्म होगा? एकदम खत्म हो जाएगा। सुनेगा आयोग? सुनेगा, एकदम सुनेगा। इतने दिन से तो नहीं सुन रहा, आप लोग 12 दिन से लगभग धरने पे हैं, अभी तक तो आयोग कुछ नहीं सुना। अब सुनेगा, अब सुनेगा। नहीं सुनेगा तो उसका उपाय भी नहीं है। नीतीश भी जाएंगे 2025 में, नहीं सुनेंगे तब। इस बार मतलब आप लोग मन बना चुके हैं, नीतीश कुमार को हटाएंगे? हाँ, एकदम हटाएंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो हटेंगे, और सुनेंगे तो रहेंगे। अच्छा, आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे? हाँ, करिए रहे थे तो क्या नहीं मिलवाया गया? नहीं, कहाँ कल भी नहीं मिलाया गया है। आज भी बोल रहा है कि चल गए हैं दिल्ली दौरा पर। क्या बोला गया आप लोग को कि क्यों नहीं मिलवाया जाए? कि नहीं मिलाया जाएगा कि सब धांधली नहीं हुआ है, बढ़िया से एग्जाम हुआ है, फेयर तरीके। आयोग भी बोल रही है कि पेपर लीक जैसा कुछ मुद्दा नहीं हुआ है, बच्चे अफवाह फैला रहे हैं। तो नहीं हुआ है तो 12,000 के काहलगिरी एग्जाम ले रहे हैं, उसको भी अथी कर दे, कैंसिल कर दे। हम सब भी यहाँ से धरना स्थल से चले जाएंगे, नए आंदोलन करेंगे, 12,000 को कैंसिल कर दे। सर, क्या लग रहा है आज गांधी मैदान आने पे सुनेगी आयोग? इतने दिन से तो नहीं सुनेगी। छात्रों से बड़ी आवाज़ कोई होती है। आप लोग लगभग 12 दिन से धरने पे हैं, अभी तक तो सरकार कुछ नहीं कर रही, ना आयोग सुन। यहाँ का सरकार ही मतलब समझिए संवेदनशील नहीं है, इसलिए हम लोगों की आवाज़ नहीं पहुँच रही है। अभी तक मुख्यमंत्री तक आप लोग की आवाज़ नहीं पहुंची, नेशनल मीडिया तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री पता ही नहीं है कहाँ खोए हुए हैं। मुख्यमंत्री अगर रहता हमारे राज्य में तो लगता है आपको 12 दिन तक हम लोग इस ठंड में बैठे रहते हैं। लगभग जितनी विपक्ष है सब लोग आपसे आकर मिले, आज राजनीति का प्रशांत किशोर जी भी आ रहे हैं, तो लग रहा है कि अभी तक मुख्यमंत्री तक की बात नहीं पहुंची। ये सरकार की हठधर्मिता है, वो नहीं चाह रही है कि मतलब पेपर को कैंसिल करें, क्योंकि उन्होंने पेपर को जो है बेचा हुआ है। अब उनका तो सारा फिर पानी का पानी हो जाएगा। जितने भी उन्होंने लीक किया है उनकी पोल खुल जाएंगे ना अगर कैंसिल करेंगे तो, इसलिए वो अपने ईगो पे करना नहीं चाह रही। लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम ही हम लोगों को चाहिए। उसके सीधा आयोग बोलती है कि बच्चे अफवाह फैला रहे हैं, पेपर लीक जैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर आपने क्यों कैंसिल किया वहाँ का पेपर? अगर कुछ नहीं हुआ था तो आपने बापू से कहा कार का आपको कैंसिल नहीं करना चाहिए पेपर। बोल रहे सिर्फ वहाँ का री एग्जाम लेंगे। वहाँ मतलब एक सेंटर थोड़ी है, वहाँ पर 18,000 बच्चे हैं, सीट है 2,000। आप समझिए 9 गुना बच्चे सिर्फ वहीं हैं, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग बच्चों के साथ भेदभाव हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग को बोल दीजिए कि सिर्फ एक सेंटर का ही रिजल्ट देंगे, बाकी सेंटर का रिजल्ट नहीं देंगे। अगर ऐसा है तो यही एक सोल्यूशन है, फिर हम लोग छोड़ देते हैं तैयारी करना, आप उन्हीं को सिर्फ जवाब दीजिए। क्या लग रहा है, सुनेगी आयोग? आयोग अब नहीं सुनेगी तो कब सुनेगी? आज फाइनल डिसीजन हो जाएगा। पटना के इतने बड़े मैदान में आप लोग मौजूद है, गर्दनी बाग में तो 12 दिन से थे, इतने दिन से तो नहीं सुनी, यहाँ सुनेगी लग रहा है? तो गर्दनी बाग में हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे, यहाँ मतलब अशांति ढंग से ही, लेकिन यहाँ आंदोलन होगा यहाँ। अब सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, सत्याग्रह खत्म हुआ। अब मतलब शांतिपूर्ण नहीं होने वाला? शांतिपूर्ण ही होगी, संवैधानिक ही होगी, लेकिन सत्याग्रह नहीं होगी। रिक्वेस्ट ही रहेगा, लेकिन उसका तरीका चेंज हो जाएगा। अच्छा, राजनीतिकार प्रशांत किशोर जी भी आप लोग के समर्थन में, लग रहा है कि उनकी तरफ से भी कोई सहयोग मिल रहा है तो कुछ होगा? वो राजनीतिक तौर पे नहीं है, वो मेरे अभिभावक हैं, मेरे अंकल के तौर पे है, मेरे पिता के तुल्य है, वो मेरे गार्जियन है, सिर्फ इस आंदोलन के गार्जियन है। वो कोई राजनीतिक पार्टी के अभी फिलहाल नहीं है, बस वो मतलब उनके सहयोग से कुछ तो होगा। हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ है कि अगर बच्चों को लाठी पड़ेगा तो सबसे पहला लाठी उन पे पड़ेगा, ठीक है। और अगर आज उनके समर्थन से हो जा रहा है हम लोग का बहुत कुछ अच्छा, तो अगली बार 4 लाख बच्चा उनके सपोर्ट में रहेगा। हम लोग भी उनके तरफ देखेंगे, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके तरफ देखेंगे। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनका आंख बंद हो गया है। जिस तरह से लगता है कि एक सोया हुआ बच्चा हो गया है, उस तरह से मानसिक हालत संतुलन में नहीं है, न बोलने का ढंग न कुछ नहीं। उनका जो मिजाजी हालत है पूरा खत्म हो चुका है। उनको कुर्सी का लत था, उनको कुर्सी से पूरा मन भर गया है। अब उनको नहीं लगता है कि उनको मुख्यमंत्री के पद पर रखने का। सरकार के इर्द गिर्द 4-5 IAS वायस है, वही लोग सरकार चला रहे हैं, बाकी उनको सोचने समझने की कुछ भी शक्ति नहीं है। संसद में कभी कुछ बोलते हैं, विधानसभा में कुछ बोलते हैं, कहीं भी जाके कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो उनके पास अब, और सबसे बड़ी बात है कि अभी यहाँ पे केंद्र से उनका प्रेशर पड़ रहा है और इलेक्शन है, तो इलेक्शन के लिए फंड भी तो चाहिए। प्रगति यात्रा चल किस पे रहा है भाई? किस पे चल रहा है प्रगति यात्रा? 2000 सीट है, कम से कम 2 करोड़ रुपया चाहिए। 2,000 करोड़ आ गया। को कुर्सी पे बैठाने वाले भी तो कहीं ना कहीं युवा भी तो होते हैं, तो उनको तो ये सोचना चाहिए। हाँ, तो युवा आज से 5 साल पहले बैठाए थे जब उनका मानसिक स्थिति ठीक था, लेकिन अब वो मानसिक स्थिति में नहीं है। उनके इर्द गिर्द के लोग सरकार चला रहे हैं, इनसे कुछ होने वाला अब है नहीं। तो अगर इस बार जवाब दिया जाएगा, उनको भी बहुत अच्छे से जवाब दिया जाएगा। इस 12 दिन का बदला हम लोग लेंगे। री एग्जाम नहीं है, उनका भी री एग्जाम आने वाला है। उन 25 में री एग्जाम है और उनका रिजल्ट हम लोग ही देंगे, दे दिया जाएगा री एग्जाम और रिजल्ट भी।
इतनी लाठियां चली हैं फिर भी अभी तक सत्ता पक्ष का कोई भी नहीं आया है। बिल्कुल नहीं आया है। इतना बर्बरतापूर्व लाठियाँ चली है, वो भी बेटियों से। ये नीतीश कुमार एक बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी किन से बचाना है? या तो उनके नेताओं से या अधिकारियों से। सरकार को इस पर आके जवाब देना चाहिए, चूँकि री एग्ज़ाम विगत 12 दिनों से कंटिन्यू चल रहा है, लाठियाँ भी बरस रही है, फिर भी स्टूडेंट पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे आप लाठियाँ बरसा लो। एक महिला पे एक पुरुष ने लाठी चलाई जिसके कारण अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं, तो उसके लिए क्या मांग है फिलहाल? उसके लिए सरकार को जो भी प्रशासन इस पर लाठियाँ चलाई है उस पर सख्ती कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को वहाँ जाके मिलनी चाहिए, उनसे बच्ची जो भी भर्ती हैं लड़की उनसे जाके मिलनी चाहिए, अभ्यर्थी जो भी हैं। अभी फिलहाल री एग्जाम आप लोगों की सबसे बड़ी मांग? हाँ, पहला मुद्दा है री एग्ज़ाम। री एग्ज़ाम के बाद जो भी इसमें भ्रष्ट अधिकारी संलिप्त है उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये बार बार ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है, ये एक ऐसी घटना नहीं है। आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम बिहार में हो रहा है तो बार बार लीक ही हो रहा है, पेपर लीक। भाई पेपर लीक क्यों हो रहा है? या तो पैसे उसको पैसे कमाने होते हैं। भ्रष्ट अधिकारी को आप पैसे लेके आप बहाल करेंगे तो पैसे तो निकालेंगे ही ना, तो ऐसे करके निकाल रहे हैं। तो एक ईमानदार व्यक्ति को निष्पक्ष फेयर एग्ज़ाम लेनी चाहिए और इस पर सरकार को चिंतन भी करनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं जहां बीपीएससी के वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अब तक सत्याग्रह किया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब यहाँ आंदोलन होगा। अब शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे, लेकिन मांग को अच्छे से रखा जाएगा। सरकार इनकी सुनती है या नहीं सुनती, अभी कुछ ही देर में प्रशांत किशोर भी आने वाले हैं। आगे जो भी होता है आपको हम अपनी अपडेट्स देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।